2007 जब दीपिका पादुकोण पहली बार मैं उनके साथ इंटरव्यू करने बैठी थी, वो दिन है और आज का दिन है, और इतना कुछ मैंने उनके जो आर्क मैंने देखा है, एंड आज वो जिस जगह पर खड़ी हैं, सुपरस्टार दीपिका पादुकोण, स्वागत है आपका। थैंक यू। एंड द वे यू हैव इवॉल्व्ड, सीरियसली थैंक यू। यस, सम ऑफ दीज इंटरव्यूज दैट आई डू और आप सबको मिलने का मौका मिलता है, it just takes me back. It doesn't feel like an interview, it just feels like I'm meeting friends after just chatting. Yeah, and just I mean, you all have seen me through everything from the start of my career, फिर उसके बाद all the ups, all the downs, everything, you know. और सबसे अच्छी बात ये है कि कभी कुछ छुपा के नहीं रखा, ऑलवेज यू स्पोक, चाहे वो इंटरव्यू के बाद भी हो, हमने बैठकर बातें की हैं। एंड आज जब मैं सोचती हूँ, देखती हूँ, इनफैक्ट दीपिका मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अभी 2 दिन पहले माधुरी दीक्षित का इंटरव्यू कर रही थी, उससे पहले सुष्मिता सेन, रवीना टंडन। मैं हर किसी से ये पूछती हूँ कि आज के जनरेशन में अगर आप किसी को देखते हो, यू नो, हु इज़ टेकिंग द लेगेसी फॉरवर्ड, तो वो हमेशा आपका नाम पहले आता है, हमेशा। एंड आई एम सेइंग दिस लाइक ऑन कैमरा। सो हमेशा चाहे वो इंडस्ट्री से हो या इंडस्ट्री से बाहर हो, पीपल थिंक दैट यू हैव टेकन इट फॉरवर्ड। थैंक यू। सो एक व्हाट डज इट टेक, एक स्टार बनना क्या कुछ लेकर आता है? Well, I think quite a lot actually. सबसे पहले commitment, dedication, hard work, sacrifices, a lot, जो लोगों को वो आमतौर पर वो नहीं दिखता। बट अगर आज मैं यहाँ बैठ के हर चीज़ को अगर मैं डाइसेक्ट करूँगी कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, या हालांकि मेहनत तो सब लोग करते हैं, बट इस इंडस्ट्री में it's very different because the challenges are very different, the stakes are very different, the sacrifices, जैसे जब मैं 18 साल की थी, बेंगलोर छोड़ के मुंबई आना, इतने सालों से पेरेंट्स और फैमिली से दूर रहना, दोस्तों को कम मिलना या ना ही मिलना, और रात को काम करना, दिन में सोना, कभी कभी दिन में काम करना और रात को काम करना। आई मीन यहाँ बैठ के इन चीज़ों के बारे में बात करना बहुत इट्स वेरी सिंपल, बट एक चीज़ तो मैंने हमेशा सुना है कि जो लोग इस इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हैं, कभी कभी कहते हैं कि हाँ वी जस्ट वांट टू कम एंड सी अ शूट, हम सेट पे आना चाहते हैं। उनके मन में ये होता है कि बहुत मज़ा आएगा, या यू नो ऑलमोस्ट लाइक साइट सीइंग, और फिर जब सेट पे आते हैं अगले दिन फ़ोन करके कहते हैं कि माय गॉड, वो एक दिन वो नहीं रुक सकते, हार्ड। हमने कभी नहीं सोचा था कि एक सीन के लिए या एक शॉट के लिए इतना काम करना पड़ता है या इतनी मेहनत करनी पड़ती है, वही चीज़ बार बार। तो आई थिंक जो परसेप्शन एक है फिल्मों के बारे में, एक्टर्स के बारे में, या इस इंडस्ट्री के बारे में, जो एक परसेप्शन है और जो रियलिटी है बहुत अलग है, जो ऑब्वियसली आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सो येस, इट हैज़ बिन अ लॉन्ग जर्नी, इट हैज़ बिन बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, बट काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस भी करने पड़े, मेहनत करनी पड़ी, एंड सक्सेस को संभालना, फेलियर को संभालना, क्रिटिसिज्म को मैनेज करना, सब कुछ आता है। इट्स नॉट ओनली लाइक ये चेहरे पर लाइट पड़ रहा है, वो नहीं है, बहुत सारी चीज़ों से डील करना पड़ता है। अगर मैं कहूँ कि अगर जो आपने कहा कि बहुत सारे क्रिटिसिज्म से भी डील करना पड़ता है, ऐसी भी बातें सुनने को मिलती हैं जो है नहीं लेकिन करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, वो एक चीज़ जो आप हमेशा रखते हो, कि वो आपने कहीं कहा भी था कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन एक चीज़ जो आपके पकड़ में होती है वो आपका इनर वॉइस, योर इनर वॉइस एंड योर ओन ट्रूथ, कि मेरी सच्चाई जो है वो सिर्फ मैं जानती हूँ, बल्कि मतलब पीपल कैन से व्हाटएवर दे वांट, टू सम एक्सटेंट कुछ सच भी होगा, कुछ
सच नहीं भी होगा. Some things could be hurtful also, but at the same time I think there is also so much adulation, so much love, so much appreciation. So उन चीज़ों के साथ साथ ये चीज़ें बैलेंस हो जाए. it balances out, and it's needed. It can't only be positive and good, and I think it's important that थोड़ा बहुत criticism, थोड़ा बहुत reality, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है. It keeps you balanced, and how you manage it is more important. कुछ चीज़ें, कुछ लोग इन चीज़ों को they take it to heart, बहुत लोगों को बुरा लगता है, कुछ लोग इन चीज़ों को डिसमिस भी करते हैं. बट मेरा एटीट्यूड कभी ये नहीं रहा है. मेरा एटीट्यूड ये रहा है कि लुक, आई नो माई ट्रूथ, बट एट द सेम टाइम प्रेज़ के साथ, सक्सेस के साथ, खुशियों के साथ थोड़ा बहुत ये तो होगा ही, and you have to take it in your stride. कभी लाइफ में जैसे कि आपने डिप्रेशन की भी बात की है और कितने लोगों को इससे मदद भी हुई है व्हेन यू स्पोक अबाउट इट, कभी आपको लगा कि कॉन्फिडेंस कभी हिला हो या कभी कोई ब्रेक पॉइंट आया हो आपके जीवन में और आपने उसे किस तरीके से यू हैव डेल्ट विद इट, इफ़ यू कैन जस्ट. राइट एट द स्टार्ट ऑफ माई करियर, जब ओम शांति ओम रिलीज़ हुई थी, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, तालियां बजी परफॉर्मेंस के लिए. बट एक सेक्शन था जिन लोगों को परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी, या उसी वक्त मुझे राइट ऑफ किया गया. एंड आई कुड हैव बिन ब्रोकन, आई कुड हैव बिन डिजेक्टेड, आई कुड हैव सेड कि नहीं, ये अब मैं नहीं कर सकती, मुझे वापस जाना है बैंगलोर. बट आई सेड नहीं, लाइक आई एम गोइंग टू वर्क ऑन माई क्राफ्ट, एंड मैं कोशिश करूँगी कि इन लोगों को भी मैं कन्वर्ट करूँ. एंड इवन इफ़ आई कान कन्वर्ट, एटलीस्ट आई विल एम्ब्रेस कि ठीक है, उनको ऐसे लगता है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं और अच्छा करूँ, कि मैं जो उनको लगता है मेरी कमियाँ हैं उनके ऊपर मैं और फोकस करूँ और ध्यान दूँ और अच्छा करूँ आगे जाके. सो again, I don't know if it's the athlete in me or what, but that has always been my attitude. Agar whatever feedback, criticism people might have, I've always embraced it.